दोस्तों नमस्कार। भारत स्वतंत्र हुआ पर कैद ही रह गया पुराणों का अक्षय वट। पहली बार प्रयागराज कुंभ में हिंदू कर सकेंगे दर्शन, अकबर का लगाया प्रतिबंध, मोदी राज में हटा। अक्षय वट का महात्म्य, सीएम योगी ने मुगल काल के प्रतिबंध हटाए। कहा जाता है कि प्रयागराज कुंभ में स्नान का फल तभी मिलता है जब वहाँ स्थित अक्षय वट का दर्शन किया जाए। संगम तट पर एक प्राचीन किला है जिसमें अक्षय वट स्थित है। अक्षय वट का जिक्र पुराणों में भी वर्णन है। कहा जाता है यह वट सृष्टि, विकास और प्रलय का साक्षी रहा है, इसका कभी नाश नहीं होता। अकबर ने अक्षय वट के दर्शन पूजन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने यहाँ आकर पतालपुरी मंदिर का दर्शन किया था और बाद में उनके प्रयास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2018 में यहाँ आम लोगों के दर्शन पर से प्रतिबंध हटा दिया था। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए और इस अनादि अक्षय वट का दर्शन किया था। इस वट को बारे में कहा जाता है कि इस वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि प्रलय काल में जब धरती जलमग्न हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी वह हरा भरा रहेगा। इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि बाल रूप में भगवान कृष्ण इसी वट वृक्ष पर विराजमान हुए थे। तब से श्रीहरि इसके पत्ते पर शयन करते हैं। पद्म पुराण में अक्षय वट को तीर्थराज प्रयाग का छत्र कहा गया है। हविन त्सांग ने अक्षय वट के बारे में लिखा है कि नगर में एक मंदिर है और उसमें एक विशाल वट है। इसकी शाखाएं और पत्तियां दूर दूर तक फैली हुई है। इस वट का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। कहा जाता है कि भारद्वाज मुनि ने भगवान श्री राम से कहा था कि वे दोनों भाई गंगा यमुना के संगम पर जाएं, वहाँ बहुत बड़ा वट वृक्ष मिलेगा, वहीं से दोनों भाई यमुना को पार कर जाएं। भारद्वाज मुनि अक्षय वट के बारे में भगवान राम से कहते हैं कि वह चारों तरफ से दूसरे वृक्षों से घिरा होगा, उसकी छाया में बहुत से सिद्ध पुरुष रहते होंगे। वहाँ पहुंचकर वट वृक्ष से आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। कहा जाता है कि माता सीता ने ऐसे ही किया और साथ ही अक्षय वट को आशीर्वाद दिया कि संगम स्नान करने के बाद जो कोई अक्षय वट का पूजन दर्शन करेगा उसे ही स्नान का फल मिलेगा। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में प्रयागराज के संगम पर यज्ञ आरंभ किया। इसमें भगवान विष्णु यजमान बने थे और भगवान शिव देवता बने थे। यज्ञ के अंत में तीनों देवी ने अपने शक्ति पुंज से एक वृक्ष उत्पन्न किया जिसे आज अक्षय वट कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस वट वृक्ष की उम्र 5270 वर्ष बताई जाती है। कहा जाता है कि इस अक्षय वट की जुड़े पाताल लोक में स्थित है। कहा जाता है कि इस अक्षय वट की जड़ें पाताल लोक में स्थित है। कहा जाता है कि अक्षय वट को मुगल काल में इसे खत्म करने के प्रयास किए गए। इसके अलावा भी कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे काट कर जलाकर नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। माना जाता है कि इस तरह के वट वृक्ष पृथ्वी 5 है। पहला प्रयागराज में अक्षय वट, दूसरा उज्जैन में सिद्ध वट, तीसरा वृंदावन में बंसी वट, चौथा गया में मोक्ष वट और पांचवा पंचवटी में पंचवट। धन्यवाद।